Hello बच्चों, let's see the question and here the question is explain the different processes of removal of temporary and permanent hardness of water. हमसे बच्चों यहाँ पे different processes पूछे जा रहे हैं to remove the temporary and permanent hardness of water. तो चलिए बच्चों करते हैं इस question को and first of all let's see the key concept for this question. तो बेसिकली बच्चों जो हमारी हार्डनेस होती है फॉर वाटर वो दो टाइप की होती है. एक होती है हमारी परमानेंट हार्डनेस और दूसरी होती है बच्चों हमारी टेम्पररी हार्डनेस. तो बेसिकली बच्चों जो हमारी परमानेंट हार्डनेस होती है वो कौन से सॉल्ट्स की वजह से होती है? वो हमारे सल्फेट एंड क्लोराइड के सॉल्ट की वजह से होती है. दैट इज CaSO4 MgSO4 एंड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के आयंस होते हैं ना, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड. और जो ये टेम्परेरी हार्डनेस होती है बच्चों वो बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है, जैसे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, तो हमारी ये दो टाइप की बच्चों हार्डनेस होती है, टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस. अब हमें इन्हें रिमूव करने के मेथड्स बताने हैं. तो बच्चों पहले हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस. टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं? तो फॉर टेम्परेरी हार्डनेस बच्चों हम बॉइलिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारा वाटर है और उसमें हमारी ये दो टाइप के सॉल्ट्स प्रेजेंट है, हम उसे बॉईल करें तो टेम्परेरी हार्डनेस हम रिमूव कर सकते हैं. जैसे कि बच्चों अगर हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो ये किस में डिकम्पोज होगा? कैल्शियम कार्बोनेट में, वाटर में, एंड यहाँ से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगी वो इवॉल्व आउट होगी. सिमिलरली बच्चों अगर हमारे पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो अगर हम इसको हीट करते हैं यानी कि हम वाटर को बॉईल करते हैं जिसमें ये दोनों आयंस प्रेजेंट है, तो डिकम्पोज होके अपने मेटल कार्बोनेट्स फॉर्म कर लेते हैं, वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. तो ये तो बच्चों हमारे गैशियस फॉर्म में हो गए. एंड जो ये बच्चों हमारे कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये क्या होती है? ये होती है हमारी पीपीटीज यानी कि प्रेसिपिटेट, जिसे हम क्या कर लेते हैं? फिल्टर कर लेते हैं एंड हमारा जो वाटर होता है उसमें से टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाती है. लेकिन बच्चों जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो हमारी बॉइलिंग से नहीं जाती है, तो हमें क्या करना होता है? फॉर सेकेंड, लाइक फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस. तो फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस बच्चों हमें दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ता है, दूसरा प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है, एंड वो होता है हमारा आयन एक्सचेंज मेथड. आयन एक्सचेंज मेथड, और इनमें बच्चों हम दो टाइप के रेजन्स यूज करते हैं, एसिडिक एंड बेसिक. वो कैसे? तो चलिए देखते हैं बच्चों. सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं रिमूवल ऑफ कैटायंस. रिमूवल ऑफ कैटायन से हमारा मतलब है जो हमारे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस है उनका रिमूवल हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिड रेजिन की हेल्प से हम उन्हें रिमूव करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाऊं, तो अगर हम यूज़ करें एसिड रेजिन, दिस RCOH इज द एसिड रेजिन, और अगर मैं इसे ट्रीट करूं कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयन के साथ बच्चों, तो ये क्या फॉर्म करता है? इट विल बी फॉर्मिंग RCOO होल ट्वाइस कैल्शियम प्लस 2H प्लस आयन. तो इसने बच्चों कैल्शियम के साथ अपना एक फॉर्मूला फॉर्म कर लिया और इस तरीके से आयन्स एक्सचेंज हुआ ना, कैल्शियम आयन के साथ हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज हो गया. एंड इसी तरीके से बच्चों हमने क्या करा? कैटायन को रिमूव कर दिया, लाइक हमने परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया. सिमिलरली हम इसे देख सकते हैं 2RCOOH प्लस मैग्नीशियम आयन, एंड उसके साथ भी ये अपना कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है या फिर हम कह सकते हैं कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, एंड 2H प्लस आयन्स. अब अगर बच्चों हम बात करें यहाँ पे फॉर द रिमूवल ऑफ अनायन, तो उसके लिए बच्चों हम यूज करते हैं क्या? यहाँ पे हम यूज करते हैं बेसिक रेजिन. ठीक है, तो जैसे हमने केटायन रिमूव करा इसी तरीके से हम अनायन को भी रिमूव करते हैं, और इसके लिए अगर हम रिएक्शन देखें तो वो है हमारी RNH3 प्लस OH माइनस प्लस क्लोराइड आयन, क्योंकि बच्चों क्लोराइड एंड सल्फेट के आयन कॉज करते हैं ना परमानेंट हार्डनेस, तो ये फॉर्म करेगा हमारा RNH3Cl प्लस OH माइनस. अगेन आयन एक्सचेंज होने पे हमारा यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हो गया. सेकेंडली हम देख सकते हैं फॉर
RNH3 पॉजिटिव OH माइनस प्लस सल्फेट आयन, तो ये हमारा फॉर्म करेगा RNH3 होल ट्वाइस SO4 प्लस 2OH माइनस आयन। तो बच्चों अगर हम देखें विद द हेल्प ऑफ दिस एसिड एंड बेसिक रेजन, हमने क्या करा बच्चों, जो हमारे कैटायन एंड अनायंस थे उनको रिमूव कर दिया, उनके आयंस को एक्सचेंज कर दिया। अब हमारे पास H प्लस आयन एंड OH प्लस आयन होंगे वाटर में। तो और ये हमारे जो परमानेंट हार्डनेस कॉज कर रहे थे वो आयंस वहाँ से हट चुके हैं, क्योंकि उन्होंने फॉर्म कर लिया है अपने दूसरे कंपाउंड्स, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो जो परमानेंट हार्डनेस है बच्चों, वो हम किस तरीके से रिमूव कर पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ आयन एक्सचेंज मेथड। एंड हमसे क्वेश्चन में बच्चों यही बोला गया था कि हमें एक्सप्लेन करने हैं डिफरेंट प्रोसेसेस। एंड अगर बस आप कंफ्यूज हो रहे हैं ये आर के बारे में, तो ये आर कुछ नहीं है, दीज आर द एल्काइल ग्रुप्स, ये हमारे बेसिकली लॉन्ग चेन है ऑफ द कार्बन एटम्स। तो बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।